नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अमल, क्षार व लवण। उसी टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देख लिया था अमल के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार के बारे में हमने देखा था, स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। यह जल के अंदर में H+ आयन देते हैं। और क्षार जो होते हैं यह जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए एक शब्द भी हमने याद किया था, अनिलाक्षा। ए से अमल, न से नीला, ला से लाल और शा से क्षार। अम्ल जो होंगे यह नीले को कन्वर्ट करेंगे लाल में, और क्षार जो होंगे वह लाल को किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले के अंदर। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे अम्ल के अंदर, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। साइंटिफिक नाम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से क्षार के भी एग्जाम्पल देखे थे हमने, NaOH, या हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। इसी के आगे हमने नेक्स्ट पढ़ा था लवण, साल्ट। साल्ट का निर्माण कब होता है? जब अम्ल व क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर, या हम कहें जल का निर्माण होता है। और यह रिएक्शन जो है क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की प्रक्रिया। या हम कहें रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल जब क्षार से रिएक्शन करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, साल्ट बनेगा, प्लस जल का मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट जो है क्या देखेंगे? एग्जाम्पल लिया था हमने कल, HCl अम्ल लिया, NaOH क्षार लिया, लवण बना NaCl प्लस जल का मॉलिक्यूल। ये जो साल्ट है इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। इसी के आगे हम कुछ लवणों के एग्जाम्पल देखेंगे और उनके कुछ उपयोग देखेंगे। पहला लवण हम देखेंगे, NaCl ही ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण भाषा के अंदर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट कहते हैं, या घरों के अंदर जो हम टाटा नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। चूंकि हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो टेबल पर जो सॉल्ट रखा होता है वो यही सॉल्ट होता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, NaCl है। यदि इसका यूज देखें तो यूज कहाँ होता है? घरों के अंदर, हमें पता है, अचारों के परिरक्षण में, अचारों, मांस के परिरक्षण में,
वह खाना बनाने में। ठीक है, तो परिरक्षण का मतलब क्या है? यदि अचार को आपने लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके अंदर यह सॉल्ट जो है अधिक मात्रा के अंदर मिलाया जाता है। अधिक ये भी नहीं कि उसको कड़वाई कर दे, मतलब जितनी जरूरत है उससे थोड़ी सी अधिक मात्रा के अंदर। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला है इसका Na2CO3। यदि इसका सामान्य नाम या अन्य नाम देखें, किस नाम से ये फेमस है, तो धावन सोडा, या कहें कपड़े धोने का सोडा। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज कहां किया जा रहा है, कपड़े धोने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है फॉर्मूला है NaOH CO3। यदि अन्य नाम बात करें इसकी, और पेपर के अंदर इनके अन्य नाम या साधारण नाम देकर ही पूछा जाता है। अन्य नाम है बेकिंग सोडा, या हम कहें खाने का सोडा। यूज देखें इसके, क्योंकि बेकिंग सोडा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो यूज इसका कहां होगा, बेकिंग में। अब वो बेकिंग केक की भी हो सकती है या ब्रेड की भी हो सकती है। ठीक है, बेकरी के अंदर केक ब्रेड बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड यूज देखेंगे अग्निशामक यंत्र में। और एक और उपयोग है इसका एंटासिड के रूप में। या हम जिसे कहते हैं इनोसाल्ट। जब एसिडिटी हो जाती है तो हम इनोसाल्ट का यूज करते हैं। उस इनोसाल्ट के अंदर जो केमिकल है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब इसके अंदर देखो अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है। जैसे ही इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अब टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही इसको हीट मिलती है सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो यह टूट जाता है। टूटने के बाद इसमें से क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। ये CO2 क्या करती है, जैसे ही अग्निशामक यंत्र को किसी आग के ऊपर उसको छिड़का जाता है, तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा उस आग की तपत से इसको क्या मिलेगी, हीट मिलती है। हीट मिलने से सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है, CO2 गैस निकलती है, और ये CO2 गैस जो है आग को बुझाने का काम करती है। क्योंकि हमें पता है आग को जलाने के काम में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन, और आग को बुझाने के अंदर कौन सी गैस काम आती है, CO2 गैस काम आती है। अब केक और ब्रेड जो है वो फूलते क्यों है, क्योंकि जैसे ही इसको मैदे के अंदर डाला जाता है, उस मैदे को बेक करने के लिए रखा जाता है, या उसको जैसे ही हीट दी जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, टूटने पर CO2 गैस निकलती है बाहर, और जैसे ही निकलती है वो क्या करती है, उस ब्रेड या मैदे के अंदर छेद करती हुई निकलती है, जिस कारण से केक और ब्रेड जो है फूल जाते हैं, या उनके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स या छिद्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे NaOH CO3 के बाद जिप्सम, या हम कहें कैल्शियम सल्फेट।
डाइहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। और जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने में। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवें नंबर पे CaSO4 .12H2O। ये क्या है? सुना होगा सभी ने, पीओपी। घरों में करते हैं ना पीओपी। फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम देखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट किसके लिए है? यहाँ पे भी हाइड्रेट शब्द आया है जल के मॉलिक्यूल के लिए। क्योंकि यहाँ दो था तो दो के लिए डाई शब्द यूज होता है। यहाँ पे हाफ है, हाफ के लिए क्या यूज होता है साइंस के या केमिस्ट्री में? हेमीहाइड्रेट। अब इसका यूज देखें, यूज किया जाता है प्लास्टर में। जो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं हड्डी के टूटने पर, प्लास्टर में यूज, या हम कह सकते हैं चिकित्सा में यूज किया जाता है, और घरों में पीओपी वगैरह करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम CuSO4 कॉपर सल्फेट, या इसको क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ और साल्ट हैं, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या पूरे हो गए? अच्छा, एक और लिख लो, पोटेशियम नाइट्रेट। इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। यूज लिखो इसका, उर्वरक व बारूद बनाने में। उर्वरक व बारूद बनाने में। ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट, इसका यूज देखेंगे रंगाई में, विद्युत लेपन में। ठीक है, ये कुछ साल्ट्स के एग्जाम्पल है, हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आएगा पीएच। पीएच स्केल, या हिंदी में कहें पीएच पैमाना। पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या है? तो किसी भी, हम कहें किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अम्लीयता व क्षारीयता को बताता है। पीएच पैमाना क्या करेगा, या पीएच स्केल जो है, अम्लीयता व क्षारीयता को बताता है। इसका स्केल जो है 0 से कहां तक होता है? 14 तक। जीरो से 14 तक, मिड में 7। ठीक है, यहां हम कहें 0 से लेकर के 6.9 तक, 0 से लेकर 6.9 तक, और 7.1 से लेकर के 14 तक। अब यहां जो होता है ये होता है अम्लीयता वाले, या हम कहें अम्ल जो होते हैं या एसिड जो होते हैं, इनकी पीएच कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से लेकर
6.9 तक। और जो क्षार होते हैं इनकी पीएच कहां से कहां तक वेरी करेगी, 7.1 से लेकर के 14 तक। यहां पर लिख देते हैं क्षार। और जो 7 नंबर का है ये क्या होता है, जिनकी पीएच 7 होती है यह प्रकृति से उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। जिनकी पीएच 7 होती है वो क्या होते हैं, प्रकृति में, नेचर में कैसे होंगे, उदासीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें जल और NaCl, इनकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और यदि हम बात करें कुछ पीएच के मान की, अच्छा पीएच को हम ये भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, पुसांस नाम सोरेनसन ने। सबसे पहले वैज्ञानिक सोरेनसन ने बताया। ठीक है, पीएच क्या होगी, किसी भी रसायन की या किसी भी विलयन की, रसायन या विलयन की क्या करते हैं, पीएच के बारे में या अम्लीयता क्षारीयता को बताते हैं। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है। 0 से लेकर 6.9 तक ये अम्लीयता को शो करेगा, अम्ल को शो करता है। 7.1 से 14 तक ये क्षार के बारे में बताता है। यदि मान लीजिए किसी की पीएच आपको दे दी, कोई भी रैंडमली एक एक्स आपको क्या दे दिया, कोई विलयन दे दिया, मान लीजिए एक्स आपको विलयन दे दिया और आपको कहा कि इसकी पीएच कितनी है, पीएच 3.5 है, 5 है, तो बताइए यह अम्ल होगा या क्षार होगा। तो हम क्या देखेंगे, रेंज कहाँ के बीच में आ रही है, ये 3.5, 0 से 6.9 के बीच में, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह हम कहें यह एक अम्ल है। सेकंड हम बात करें, यदि पीएच आपको दे दी जाए, पीएच का मान दे दिया जाए आपको 10.5, बताइए क्या है, ये अम्ल है ये क्षार है। तो हमें पता है ये पीएच वैल्यू कहां पर आ रही है, 7.1 से 14 के बीच में। तो ये जो होगा विलयन, ये क्या होगा, बेस को प्रेजेंट करेगा, क्षार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कुछ पीएच के मान लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले पीएच, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू होगी पीएच की, जैसे कि हमने लिख लिया नींबू रस की पीएच कितनी होती है, 2.4 से 3.5 के बीच। ऐसे ही जल की पीएच की बात करें तो 7 होती है। और रक्त की पीएच की बात करें 7.4, आंसू के पीएच की बात करें 7.5 से 8.5। तो ये कुछ पीएच है। वैसे ह्यूमन बॉडी जो है 7 से लेकर के 8 के बीच में, या ह्यूमन बॉडी के 7 से लेकर के 8 के बीच में क्या होते हैं, वेरी करती है पीएच। नेक्स्ट, पीएच के बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। सूचक, हिंदी में कहते हैं सूचक। इंडिकेटर्स जो है या सूचक जो है ये क्या चीज होती है, तो हम कहें इंडिकेटर, इंडिकेट मतलब किसी चीज के बारे में बताना। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, ये बताते हैं कि आपको कोई, मान लीजिए रैंडमली कोई भी आपको विलयन या पदार्थ दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये अम्ल है या क्षार है, तो कुछ सूचक होते हैं जिन्हें, जिनका यूज करके हम बता सकते हैं कि हमें जो पदार्थ दिया गया है वह अम्ल है या क्षार है। तो हम यह बताएंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के बारे में बताते हैं।
या हम कहें ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग से अम्ल व क्षार अपना रंग बदलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर के यूज से क्या होता है, अम्ल या क्षारों के कलर के अंदर चेंज आ जाता है। अब इंडिकेटर्स जो है दो तरह के होते हैं। पहले है प्राकृतिक सूचक और सेकंड है मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक। ठीक है, दो तरह के इंडिकेटर हमने देख लिए, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब यदि इनके एग्जाम्पल देखे जाएं, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हमने पीछे भी पढ़ा था लिटमस पेपर, हल्दी, लौंग, लाल पत्ता गोभी, प्याज, ये सारे क्या आते हैं प्राकृतिक सूचक के अंदर। यदि बात करें कृत्रिम सूचक की, तो कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखेंगे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, कृत्रिम सूचक के अंदर पढ़े जाते हैं। अब बात करेंगे लिटमस की। लिटमस क्या है, तो हम कहें लिटमस जो है एक तरह का पाउडर होता है। यह लाइकेन नामक जीव से प्राप्त होता है। इसका स्वयं का रंग लाल होता है। अब एक तरह का पाउडर है और यह लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म या जीव से प्राप्त किया जाता है। इसका स्वयं का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब लिटमस पेपर जो है, लिटमस या हम कहें लिटमस का उपयोग कहाँ किया जाता है, लैब्स के अंदर इसे एक पेपर बनाया जाता है। पेपर दो तरह के बनते हैं, एक लाल रंग का बनता है या हम कहें लाल लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर या नीले रंग का लिटमस पेपर। अब लाल लिटमस पेपर क्या करेगा, हम कहें क्या बताता है, क्षार के इंडिकेशन को बताता है, क्योंकि क्षार जो होते हैं लाल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नीले के अंदर। और जो ब्लू लिटमस पेपर है ये किसके बारे में बताता है, अम्ल के बारे में बताता है। और ये ब्लू अम्ल जो है ब्लू को किसमें चेंज कर देते हैं, लाल के अंदर, रेड के अंदर। ठीक है, अम्ल क्या करेंगे, ब्लू को किसमें चेंज कर देंगे, रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। इसी तरह से बात करें हल्दी की, तो हल्दी का दाग यदि कपड़ों पर लग जाए तो आपने देखा होगा, यदि उस पर पानी डालते हैं या हम कहें साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने से वैसे हल्दी का रंग क्या होता है, पीला। जैसे ही इस पर साबुन लगाया जाता है, साबुन लगाने से या डिटर्जेंट से इसका कलर कैसा आ जाता है, ब्राउन रेडिश। ठीक है, कैसा कलर हो जाता है इसका, लाल भूरा रंग हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि साबुन के अंदर क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। ठीक है, हल्दी के ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगाया जाता है या हम कहें उसके अंदर बेस होता है, बेस के लगने से उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन रेडिश हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। इसी तरह से यदि बात करें लौंग की, तो लौंग को यदि अम्ल के अंदर
लौंग को यदि अम्ल में भिगोया या अम्ल में डाला जाए तो लौंग की खुशबू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यदि उसे क्षार के अंदर डाला जाए तो उसकी खुशबू जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, खुशबू खत्म हो जाती है। तो लौंग जो है ये कैसा सूचकांक है, सूंघने वाला सूचकांक है। प्याज का भी यही है, यदि प्याज को अम्ल में भिगोते हैं, सिरके में डालते हैं तो उसकी खुशबू में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको क्षार के अंदर मिलाया जाता है तो उसकी खुशबू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्याज भी कैसे एग्जाम्पल है, सूंघने का सूचकांक है। अब हम बात करें कृत्रिम कृत्रिम सूचकांक, जिसमें बात करेंगे फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन जो है यह कैसा है, रंगहीन होता है। फिनोफ्थलीन स्वयं रंगहीन होता है, लेकिन यदि इसमें अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल मिक्स किया जाए तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये रंगहीन है तो रंगहीन ही रहे। यदि इसमें अम्ल मिक्स किया जाए तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यदि इसमें बेस मिलाया जाए, क्षार मिलाया जाए तो इसका रंग जो है हल्का गुलाबी हो जाता है, या हम कहें गुलाबी हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, क्षार मिलाने पर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका स्वयं का रंग कैसा होता है, ऑरेंज या नारंगी होता है। यदि इसमें एसिड मिलाया जाए तो यह पीला हो जाता है, सॉरी गुलाबी। और यदि बेस मिलाया जाए तो यह क्या हो जाता है, पीला रंग देता है। तो ये कुछ हमने मानव निर्मित सूचकांक देख लिए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा या हम कहें एसिड रेन। अम्लीय वर्षा क्या है, हम कहें एक तो होता है नॉर्मल रेन वाटर, एक अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब हम कहें बरसात की पीएच, वर्षा की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो वह बरसात का पानी अम्लीय वर्षा कहलाता है, रेन वाटर कहलाता है। अब अम्लीय वर्षा का होने का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं क्या है, NO2 होती है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या होती है, धुएं के रूप में या हम कहें हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ आ जाती है। और हमारे जब जब क्या होता है, बरसात का पानी आता है या हम कहें बरसात आती है तो यह NO2 और SO2 उस पानी के साथ या हम कहें बरसात के पानी के साथ कहाँ आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं और अम्ल के रूप में पहुंचते हैं। जैसे यहां पर बात करें SO2 तो किसके रूप में आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। NO2 किसकी फॉर्म में आता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और ये दोनों अम्ल जब बरसात के साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं, किसके रूप में पहुंचते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में पहुंचते हैं। और इसी अम्लों के कारण बारिश के पानी की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बारिश के पानी की पीएच कम हो जाती है और जिसके कारण इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा किसके लिए उत्तरदायी है, तो स्टोन कैंसर के लिए।
ताजमहल सभी ने सुना है, ताजमहल के बारे में कईयों ने देखा भी होगा। तो ताजमहल का जो पत्थर है या हम कहें संगमरमर है, वह क्या है, अब थोड़ा सा खराब हो रहा है या पीलापन लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन के कारण अम्लीय वर्षा जो है वो उसके अंदर या उसके पत्थर को क्या कर रही है, खराब कर रही है। इसीलिए अम्लीय वर्षा किसके लिए उत्तरदायी है? स्टोन कैंसर के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे बात की हमने अम्लीय वर्षा की 5.5 से क्या होती है, कम होती है। और यदि नॉर्मल वर्षा का बात करें, नॉर्मल रेन रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज तो 5.6 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अम्लीय वर्षा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, अम्ल, क्षार और लवण। आई होप आपको समझ में आया हो। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं दोबारा। ये पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि कुछ लवणों के एग्जाम्पल देख लिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अचार व मांस के संरक्षण के अंदर किया जाता है या घरों में खाना बनाना के अंदर। नेक्स्ट है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, सॉरी धावन सोडा कहा जाता है। उपयोग इसका कपड़े धोने में। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, इसका यूज बेकिंग के अंदर होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम कहा जाता है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसको पीओपी कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है CuSO4 कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन के अंदर और रंगाई छपाई में। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या कहा जाता है, साल्ट पीटर भी कहते हैं, उर्वरक या बारूद बनाने में। नेक्स्ट हमने पढ़ा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी विलयन की या रसायन की अम्लीयता व क्षारीयता को बताना। स्केल की रेंज होती है 0 से 14 तक और बीच में जो 7 पीएच होती है वो उदासीन को शो करती है। 0 से 6.9 के बीच जिनकी पीएच होगी वो अम्ल होंगे और 7.1 से 14 तक जिनकी पीएच होंगी वो क्या होंगे, क्षार होंगे। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, और वैज्ञानिक सोरेनसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। नींबू के रस की पीएच ये है जल की और ये है आंसू की पीएच। नेक्स्ट है सूचक, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं या इंडिकेट करते हैं ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। दो तरह के हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर हमने देख लिया हल्दी है, लिटमस पेपर है, ये है। लिटमस क्या है, एक तरह का पाउडर होता है, इसका खुद का रंग क्या होता है, लाल होता है। यह लाइकेन नामक जीव से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होते हैं, शैवालों व कवक को, या हम कहें जब शैवाल और कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं तब लाइकेन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हल्दी है, हल्दी जो है यदि उसके हल्दी का दाग किसी कपड़े पर लग जाए तो उस पे जैसे ही साबुन यूज करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट हमने देखा फिनोफ्थलीन, यह रंगहीन होता है लेकिन यदि इसमें अम्ल मिलाया जाए तो यह कलर इसका चेंज नहीं होगा, रंगहीन रहेगा। यदि इसमें क्षार मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, इसका स्वयं का रंग नारंगी होता है, एसिड मिलाया जाए तो यह लाल गुलाबी हो जाता है और बेस के मिलाने पर यह पीला रंग देता है। नेक्स्ट हमने देखा अम्लीय वर्षा या एसिड रेन क्या होती है, जब बरसात के पानी की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। नॉर्मल रेंज पूछ ली जाए तो 5.6 से ज्यादा होती है। एसिड रेन का कारण क्या है, पॉल्यूशन। इसमें यदि हम देखें पॉल्यूशन के अंदर NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिल करके पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह एसिड के रूप में पहुंचती है जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन से क्या होता है, तो स्टोन कैंसर होता है। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा हो गया एसिड बेस। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।